बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो जो पिछला टॉपिक हम लेके चल रहे थे वही आज हमारा टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स वीडियो लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दी थी वीडियो, और हम वही टॉपिक आगे लेके चल रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो आज हम पढ़ेंगे इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी-कैट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि मैं आपको बता रही थी स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स में। सो होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर आउट कर देगा कि मसल एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ व्हाट। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसल होता है, मसल इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल, यानी कि मसल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, मसल के अंदर मौजूद है मसल बंडल और मसल फेसिकल, यानी कि मसल इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल और मसल फेसिकल। देन मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर मौजूद है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मसल सेल, यानी कि मसल बंडल और फेसिकल इज कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अच्छा, अब मसल फाइबर जिसे मसल सेल भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या मौजूद है? सो मसल फाइबर और मसल सेल इज कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल्स, जो कि 1 to 2 माइक्रोमीटर तक होता है। और मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या मौजूद है? मायोफिब्रिल्स के अंदर मौजूद है मायोफिलामेंट्स, एंड मायोफिलामेंट्स इज फर्दर दो टाइप्स के होते हैं मायोफिलामेंट्स। सो एक होते हैं थिक मायोफिलामेंट्स और एक होते हैं थिन मायोफिलामेंट्स। अगर मैं थिक मायोफिलामेंट्स की बात करूं, सो आई एम सॉरी, यहाँ आएगा 16, ठीक है। अगर मैं थिक मायोफिलामेंट्स की बात करूं तो ये 16 नैनोमीटर के होते हैं, और अगर मैं थिन मायोफिलामेंट्स की बात करूं तो ये 7 to 8 नैनोमीटर्स तक होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सो हम पढ़ रहे थे कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, किस चीज़ को देखें? मायोफिब्रिल्स को। सो मायोफिब्रिल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्राइटेड नेचर में होंगे, यानी कि उसमें स्ट्राइरेशंस देखी जाएंगी, यानी स्ट्रिप्टेड होंगे वो लोग, ठीक। अब अगर लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखें, सो जो मायोफिब्रिल्स होंगे उसमें रेगुलर अल्टरनेशंस पाई जाएंगी लाइट और डार्क बैंड्स की। जो लाइट बैंड होगा उसे हम आई बैंड कहेंगे, जबकि जो डार्क बैंड होगा उसे कहेंगे ए बैंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लाइट माइक्रोस्कोप, हमने जब मायोफिब्रिल को देखा लाइट माइक्रोस्कोप में तो हमने देखा कि उसमें दो टाइप्स के अल्टरनेशन मौजूद हैं, एक लाइट है एक डार्क है। लाइट को हम आई बैंड कह रहे हैं जबकि डार्क को हम ए बैंड कह रहे हैं। लेकिन जब हमने मायोफिब्रिल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो हमें क्या पता चला कि ये जो बैंड्स हैं, जो लाइट बैंड है डार्क बैंड है, ये क्यों हैं? सो लाइट और डार्क बैंड का होना मायोफिलामेंट्स की वजह से है, और वो मायोफिलामेंट्स कौन से हैं? थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स। देखिए, हमने बात की थी ना कि मायोफिब्रिल्स इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मायोफिलामेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो हमें ये पता था लाइट माइक्रोस्कोप में कि मायोफिब्रिल जो है इसमें लाइट और डार्क बैंड मौजूद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें स्ट्राइएशंस देखी जा रही हैं, ठीक। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि जो उसमें स्ट्राइएशंस पाई जा रही हैं वो किसकी वजह से हैं? वो मायोफिलामेंट्स की वजह से हैं, ठीक है। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया कि जो बैंड्स हैं, जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं, जो आई और ए बैंड्स हैं, इसमें फर्दर क्या चीज़ मौजूद है? मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आई बैंड जो है वो लाइट बैंड है और ए बैंड जो है डार्क बैंड है। क्योंकि हमने देखा कि इन लाइट और डार्क बैंड्स ए और आई बैंड्स में क्या चीज़ मौजूद है? थिक और थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। समझ आई आपको बात? सो होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें सिर्फ ये पता चला कि स्टाइरेशंस जो हैं वो आई बैंड और ए बैंड की वजह से, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चला कि आई और ए बैंड जो है उसमें फर्दर क्या चीज़ मौजूद है? मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं जो कि थिक और थिन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो याद रखिएगा, इन बिटवीन द
इन बिटवीन ईच आई बैंड जेड लाइन इज प्रेजेंट। अगर मैं बात करूँ लाइट बैंड की, जो कि आई बैंड कहलाता है, इसके दरमियान में जेड लाइन प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ, ये मेरे पास फेडरल बुक है, ठीक है। ये क्या है, ये आई बैंड्स हैं, ठीक है। ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये आई बैंड्स हैं। अब इस तरफ भी आई बैंड्स हैं। सो इन आई बैंड्स के बिटवीन क्या मौजूद है, जेड लाइन प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब बिटवीन द टू जेड लाइन्स सार्कोमेयर इज प्रेजेंट। अब अगर इस डायग्राम में देखें आप कि बिटवीन द टू जेड लाइन्स, ये दो जेड लाइन्स हैं और इसके दरमियान का जो ये हिस्सा है, ये क्या मौजूद है इसके दरमियान में, ये हिस्सा कहलाएगा सार्कोमेयर, ठीक है। सो बिटवीन द टू जेड लाइन्स क्या मौजूद है, दो जेड लाइन्स के दरमियान ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सार्कोमेयर। अच्छा, अब ये सार्कोमेयर क्या है, सो याद रखिएगा सार्कोमेयर इज कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक। अच्छा, सार्कोमेयर सेपरेटेड बाय जेड लाइन, याद रखिएगा ये जो सार्कोमेयर है, ये जो हिस्सा है, ये किसकी वजह से सेपरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और मतलब ऐसा ही मौजूद होगा, स्केलेटल मसल मायोफिलामेंट्स मौजूद होंगे इसी तरीके से, ठीक है। और मायोफिब्रिल ऐसे ही मौजूद होगा, इस तरफ भी और क्या कहते हैं आई बैंड्स होंगे, और यहाँ पे क्योंकि जेड लाइन है एक और ऐसा मौजूद होगा, ठीक है। अब ये जो सार्कोमेयर है, ये वाला सार्कोमेयर और नेक्स्ट मसल का जो सार्कोमेयर होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक और सार्कोमेयर है जो कि नेक्स्ट मसल का सार्कोमेयर है, और यहाँ पे भी एक सार्कोमेयर है। ये दोनों सार्कोमेयर एक दूसरे से सेपरेटेड आउट हो रहे हैं इस जेड लाइन की वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम जेड लाइन थिन मायोफिलामेंट्स एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। जो जेड लाइन होती है उससे थिन मायोफिलामेंट्स एक्सटेंडेड आउट होते हैं दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। सेंटर ऑफ सार्कोमेयर कंटेन थिक फिलामेंट्स। देखिए वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि थिन फिलामेंट्स कहाँ मौजूद होंगे और थिक फिलामेंट्स कहाँ मौजूद होंगे। सो फ्रॉम जेड लाइन से ये जो फिलामेंट्स हैं, जो आई बैंड वाले फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और वो कह रहा है क्या, सेंटर ऑफ सार्कोमेयर में थिक फिलामेंट्स मौजूद है। ये सेंटर ऑफ सार्कोमेयर आ गया, ये पूरा सार्कोमेयर है, और ये क्या आ जाएगा, देखिए ये कंप्लीट सार्कोमेयर है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ सार्कोमेयर आ जाएगा। सो सेंटर ऑफ सार्कोमेयर में क्या मौजूद है, थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं, ठीक। अच्छा, थिक एंड थिन फिलामेंट्स ओवरलैप कंटेन क्रॉस ब्रिजेस। जब थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो उसमें क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं। अच्छा, each thin filament, 6 thin filament surrounded by 1 thick filament। एक थिक फिलामेंट जो होता है वो सराउंड होता है 6 थिन फिलामेंट से, ठीक है। इंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट कंस्टिट्यूट ए बैंड। याद रखिएगा जो इंटायर लेंथ होती है थिक फिलामेंट की, जो थिक फिलामेंट होता है वो क्या बनाता है, सो थिक फिलामेंट कंस्टिट्यूट करता है ए बैंड को, ठीक है। और अच्छा, ए बैंड कैसा होता है, सो याद रखिएगा ए बैंड जो होता है वो एनिसोट्रॉपी होता है और पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड टू व्हाट, पोलराइज्ड टू विजिबल लाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थिन फिलामेंट्स की, तो थिन फिलामेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं आई बैंड को। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फिलामेंट्स हैं ये थिन फिलामेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे आई बैंड मौजूद है। सो ये जो है आई बैंड है जिसके बिटवीन जेड लाइन मौजूद है, और ये जो आई बैंड है दैट इज कंस्टिट्यूट ऑफ मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है ये आई बैंड, थिन फिलामेंट से। जबकि अगर मैंने बात की थी कि सार्कोमेयर का जो दरमियाना हिस्सा है यहाँ पे थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और थिक फिलामेंट्स क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ए बैंड को। अच्छा, थिन फिलामेंट्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं आई बैंड को, और आई बैंड कैसा होगा, दैट इज आइसोट्रॉपी एंड नॉन पोलराइज्ड। सो ए बैंड इज पोलराइज्ड बट आई बैंड इज नॉन पोलराइज्ड बाय विजिबल लाइट। अच्छा, ए बैंड जो है, ए बैंड सेंटर इज लाइटर देन आउटर रीजन कॉल्ड
एच जोन। याद रखिएगा ए बैंड में थिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब जो ए बैंड का जो सेंटर रीजन होगा वो लाइटर देन नॉर्मल होगा। जो ए बैंड का सेंटर रीजन होगा उसमें एच जोन मौजूद होगा। देखिए ये जो हिस्सा है ना सारा, ये जो आपको दरमियान वाली ऑरेंज कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है? ये है ए बैंड। और ए बैंड का जो दरमियाना हिस्सा होगा ये लाइटर देन नॉर्मल होगा और यहाँ पे एच जोन मौजूद होगा। अच्छा, एच जोन डायसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एम लाइन। देखिए आई बैंड जो था उसके अंदर कौन सी लाइन मौजूद थी? जेड लाइन। अब ए बैंड में एक लाइटर रीजन है एच जोन, और एच जोन को डायसेक्ट कर रही है एक डार्क लाइन, यानी एच जोन में जो लाइन मौजूद है दैट इज कॉल्ड एम लाइन। ठीक, एम लाइन। अब जो एम लाइन है वो ज्वाइंस करती है मायोफिलामेंट्स को टुगेदर, मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर। याद रखिएगा एम लाइन जो होती है इसमें क्या मौजूद होता है? सो एम लाइन कंटेन मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, सो एम लाइन में मायोसिन मौजूद होता है, मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, एंड मायोसिन फिलामेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड थिक फिलामेंट्स। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई थी कि मायोसिन है क्या। सो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है, फेडरल बुक से है ये, क्योंकि नेशनल एमडी कैट के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखिएगा ईच मायोसिन मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट 6 पॉलीपेप्टाइड। वैसे तो मायोसिन में 2 पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक ईच मायोसिन मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट, ठीक है, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, एक जो मायोसिन होता है इसके पास अ टेल एंड 2 हेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, सो ये देखिए ये मायोसिन है, ठीक है, इसके पास एक टेल मौजूद है जबकि इसके पास 2 हेड्स मौजूद हैं। अच्छा, देन वन थिक फिलामेंट कंस्टिट्यूट 300 मायोसिन। याद रखिए जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि ये जो रीजन है यहाँ पे थिक फिलामेंट्स मौजूद होंगे ए बैंड में ना। सो ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन, और एक थिक फिलामेंट में 300 मायोसिन मौजूद होंगे। अच्छा, टेल्स बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल पार्ट। याद रखिएगा मायोसिन के ये जो टेल्स होते हैं, ठीक है, ये बंडल टुगेदर होते हैं और ये बना देते हैं क्या चीज़? सेंट्रल पार्ट। अच्छा, देन हेड फेसिंग टूवर्ड्स आउटवर्ड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हेड किस जानिब मौजूद है? हेड्स जो हैं आउटवर्ड की जानिब मौजूद हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, याद रखिएगा अगर मैं एक्टिन की बात करूं, सो एक्टिन जो होता है, एक्टिन पॉलीपेप्टाइड्स दे आर किडनी शेप इन स्ट्रक्चर। जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो किडनी शेप इन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड ग्लोबुलर एक्टिन, और इसे जी एक्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक्टिन जो होता है इसमें बहुत सारे एक्टिव साइट्स मौजूद होते हैं जहाँ पर मायोसिन आके, मायोसिन के जो हेड्स होते हैं वो आके अटैच होते हैं। जी एक्टिन याद रखिएगा जो ग्लोबुलर एक्टिन होता है वो मोनोमर होता है जो कि फॉर्म करता है लॉन्ग चेन ऑफ एफ एक्टिन, यानी जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाता है, यानी ग्लोबुलर एक्टिन मिलके फाइब्रस एक्टिन की फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा एक्टिन जो होते हैं इनमें थिन फिलामेंट्स जो होते हैं जो आई बैंड को कंस्टिट्यूट करते हैं, इन थिन फिलामेंट्स में एक्टिन मौजूद होता है। ठीक है, और ये थिन फिलामेंट्स जो होते हैं ये इंटरवाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं 2 एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, एंड दे लुक लाइक ट्विस्टेड डबल स्टैंडर्ड पर्ल। जैसे पर्ल होते हैं इसी तरीके से, जैसे पर्ल आपने पर्ल्स देखे होंगे, जैसे पर्ल्स ट्विस्टेड होते हैं इसी तरीके से ये भी ऐसे लगते हैं जैसे पर्ल्स ट्विस्टेड हुए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
अच्छा, अब ये पढ़ लिया। अब अगर मैं बात करूँ, हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने थिक फिलामेंट्स पढ़े कि दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन, और थिन फिलामेंट्स पढ़े कि दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन। अब जो थिक फिलामेंट्स हैं वो 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है थिक फिलामेंट्स में? सो इनमें मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है। सो थिक फिलामेंट्स आर ओनली मेड अप ऑफ मायोसिन, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक थिक फिलामेंट में 300 मायोसिन मौजूद होते हैं। फर्दर थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, थिन फिलामेंट्स जो होते हैं इनमें एक्टिन पाया जाता है, लेकिन कौन सी एक्टिन पाई जाती है? इनमें एक्टिन भी पाई जाती है, ट्रोपोनिन भी पाई जाती है, और ट्रोपोमाइसिन भी पाई जाती है। यानी थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन प्रोटीन मायोसिन, जबकि थिन फिलामेंट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स, और वो जो 3 प्रोटीन्स होते हैं उनमें एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिन कैसे होता है? सो एक्टिन जो होते हैं दे आर लुक लाइक 2 बीडेड चेन्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पर्ल लाइक चेन्स की तरह ये होते हैं। सो ये 2 बीडेड चेन्स होते हैं। इनमें ये 2 पॉलीपेप्टाइड कंटेन करते हैं। ये इंटर ट्विस्टेड होते हैं और फॉर्म करते हैं कोर ऑफ फिलामेंट, ठीक है। सो एक्टिन जो होते हैं वो थिन फिलामेंट की क्या चीज़ बनाते हैं? कोर ऑफ फिलामेंट बनाते हैं, उसका सेंटर पार्ट फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब थिन फिलामेंट में एक तो हमने चीज़ पढ़ ली एक्टिन। अब थिन फिलामेंट को जो बनाने वाली दूसरी चीज़ है दैट इज ट्रोपोमाइसिन। अच्छा, ट्रोपोमाइसिन क्या करता है? सो ट्रोपोमाइसिन 2 स्पाइरल चेन होता है, ठीक है। इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड मौजूद होते हैं लाइक दैट ऑफ एक्टिन। अबाउट कोर ऑफ एक्टिन हेल्प्स इन स्टिफनेस। याद रखिएगा, ये जो ट्रोपोमाइसिन होता है ये एक्टिन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन एक्टिन के ऊपर ट्विस्टेड आउट हुआ होता है। अच्छा, अब ये करता क्या है ट्रोपोमाइसिन? सो ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन है ये ब्लॉक कर देती है बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। याद रखिएगा, एक्टिन पर वो एक्टिव साइट्स मौजूद होते हैं जहाँ पे क्रॉस ब्रिज ऑफ मायोसिन आके जुड़ते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन मायोसिन क्या करता है? एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स होते हैं उन्हें क्लोज करके रखता है ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। सो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को क्लोज करके रखता है जो एक्टिन पर मौजूद होते हैं। कौन क्लोज करके रखता है? ट्रोपोमाइसिन। सो मायोसिन हेड्स नॉट बाइंड टू थिन फिलामेंट्स, जिसकी वजह से मायोसिन हेड्स बाइंड नहीं हो सकते थिन फिलामेंट्स पर। अच्छा, याद रखिएगा, अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करूं तो ट्रोपोनिन में 3 पॉलीपेप्टाइड मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड में 1 पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो TNI दैट इज इनहिबिटरी। आई जो है वो क्या बता रहा है? इनहिबिटरी सब यूनिट बाइंड्स एक्टिन। याद रखिएगा, ट्रोपोमाइसिन में 3 पॉलीपेप्टाइड मौजूद है। 1 पॉलीपेप्टाइड जो है दैट इज TNI, ये इनहिबिटरी सब यूनिट है जो एक्टिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। जो सेकेंड पॉलीपेप्टाइड है दैट इज TNT, ये किसके साथ बाइंड करता है? ये बाइंड करता है ट्रोपोमाइसिन के साथ और हेल्प करता है इन पोजीशन ऑन एक्टिन, ठीक है, कि ट्रोपोमाइसिन एक्टिन पर सही तरीके से मौजूद रहे। उसे कौन सपोर्ट करता है? ट्रोपोनिन का पॉलीपेप्टाइड TNT, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पॉलीपेप्टाइड की बात करूं जो ट्रोपोनिन का है, सो TNC बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ। बोथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन कंट्रोल करते हैं मायोसिन एक्टिन इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन कंट्रोल करते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्रोपोमाइसिन जो होगा वो वहाँ से हट जाएंगे बाइंडिंग साइड से। दैट्स वाई जो क्या कहते हैं मायोसिन होगा वो आके अटैच हो सकेगा एक्टिन पर और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए ये लेक्चर कुछ फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।